अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताज़ा तरीन ब्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो ज़िलाई सतह पर क़यादत है उनकी रिहाइयाँ हुई हैं, उनके मुतल्लिक़ अपने इस व्लॉग में हम बात करेंगे। और जो पेट्रोल को महंगा करके 80 रुपये सस्ता किया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दुआ करते हैं कि तहरीक लब्बैक के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा हों और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने भी नाहक कारकुनान क़यादत कैद हैं उनकी जल्द अज जल्द रिहाई हो। सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीज़नल अमीर डेरा इस्माइल ख़ान अल्लामा शफ़ीक कसूरी साहब, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हैं, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह रिहाई हो चुकी है। ये एक अहम ख़बर है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के लिए। दूसरा, ज़िला मियांवाली के अमीर अरशद ख़ान कमांडो समेत मियांवाली के 4 कारकुनान जो हैं वो रिहा हो चुके हैं। अल्लाह ताला मज़ीद कारकुनान की रिहाई के असबाब पैदा फरमाए और बिलखसूस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो क़यादत है अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब और हाफ़िज़ अनस हुसैन रिज़वी साहब और दीगर जितने भी बाबा जी के शेर हैं वो जल्द अज जल्द रिहा हों। अब आते हैं पेट्रोल की जानिब। हुकूमत ने 136 रुपये पेट्रोल महंगा किया और फिर जनाब कुछ टाइम गुज़रा, उन्होंने 80 रुपये पेट्रोल को कम कर दिया। आवाम के साथ साजिश सी की गई है। एक किसी बादशाह का ज़माना था और उसमें एक तंदूर वाला जो था ना तंदूरी, उसने रोटी को 5 रुपये से 10 रुपये महंगा करना था। अब वो बादशाह के पास गया और बादशाह से कहने लगा कि मैंने रोटी को महंगा करना है, तो मुझे बताओ कि मैं कैसे करूं। बादशाह ने कहा 30 रुपये कर दो। वो हैरान, उसने कहा कि मैं 10 रुपये रोटी बढ़ाना चाहता हूं, 10 रुपये करना चाहता हूं, आप 30 कह रहे हैं। उसने कहा कर दो, मैं अपनी रियाया को संभाल लूँगा। कुछ टाइम गुजरा, उसने जनाब रोटी को 5 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया। अब रोटी 30 रुपये हो गई। आवाम ने चीखना शुरू कर दिया। आवाम ने जाकर बादशाह को शिकायत लगाई कि जो तंदूरी है ना वो महंगे दामों में रोटी तकसीम कर रहा है। बादशाह ने जनाब तंदूरी को बुला लिया। अब तंदूरी से पूछा तुमने इतनी महंगी रोटी क्यों सेल किया है? वो कहता है जी मैं मजबूर हूँ। उसने कहा आज के बाद तुम आधी कीमत में सेल करोगे। उसने बढ़ानी 5 रुपये दी, 10 रुपये की रोटी करनी थी, लेकिन बादशाह ने अपने मिशन के हिसाब से रोटी को 15 रुपये करवा दिया। अवाम भी खुश, बादशाह भी खुश और तंदूरी भी खुश। यही हाल हमारी पाकिस्तानी अवाम का हुआ है। 136 रुपये बढ़ाकर उसको सिर्फ 80 रुपये कम किया है। हालांकि हुकूमत ने जो 378 रुपये पर अब किया है उसको इसी पे ही करना था और ज़्यादा बढ़ाकर आवाम का रिएक्शन चेक किया है। अगर अब आवाम ज़्यादा अपना रिएक्शन देती है तो इससे भी कम हो सकता है। 256-57 पे था जब पहले उन्होंने पेट्रोल बढ़ाया, अब जनाब 378 रुपये पेट्रोल है। 80 रुपये उन्होंने कम किया, लेकिन बरकरार उन्होंने कीमत वही रखी है जो उन्होंने करनी थी। हालांकि किसी भी मुल्क में पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ जितना हमारे पाकिस्तान में महंगा हुआ है। अब पाकिस्तानी आवाम को चाहिए कि वो अपना रिएक्शन दें और इस पर पेट्रोल की मज़ीद कीमतें कम होंगी। रात को मैंने अपने ब्लॉग में एक वीडियो लगाई थी जिसमें पाकिस्तानी आवाम एक अवामी सतह पर पेट्रोल और डीज़ल का बाइकाट के हवाले से खबरें थीं। पाकिस्तानी कौम इनका बाइकाट करें। अब देखें कि महंगाई के ख़िलाफ़ तो एहतजाज अब हो नहीं सकता और ना ही किसी और मकसद के लिए एहतजाज हो सकता है। पाकिस्तान में जो सबसे मजबूत स्ट्रीट पावर थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो फ़लस्तीन के एहतजाज के लिए मैदान में निकलते हैं तो उनको मुरीद में ही गोलियां मार कर शहीद कर दिया जाता है और उनकी पूरी क़यादत को मंज़र-ए-आम से गायब कर दिया जाता है। आप एहतजाज के लिए नहीं निकल सकते तो कम अज़ कम इसका बाइकाट करें, पेट्रोल भी ना ख़रीदें, डीज़ल भी ना ख़रीदें। इससे क्या होगा, इनका जो सेल वाला सिस्टम है वो डाउन होगा और इंशाअल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, सस्ता होगा। फार्मूला आपने अपनाना है, बताना मैंने है। और उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो के आखिर में मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा
کہ بالخصوص تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے لیے اور جتنے بھی کارکنان گرفتار ہیں ان کی رہائی کے لیے آپ دعائیں کرتے رہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے اور انشاءاللہ دعائیں ایک وقت پر رنگ لائیں گی. تو انشاءاللہ ہماری تحریک لبیک کا عروج دوبارہ بحال ہوگا. تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.